प्यारे मित्रों, पुनः फिर आपके सामने हम हाजिर हो गए हैं और यह वीडियो आपका 8.2 से संबंधित जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है आपका उसी संबंधित है। तो उसमें जो भी हमने 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक कोण का निगमन हमने कराया था पिछले वाले वीडियो में। तो इस वाले वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। तो आप जो भी बेसिक कंसेप्ट इसका पढ़े हैं उसी पे क्वेश्चन सॉल्व होगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। हमने किताब को लिया हुआ है और किताब निम्नलिखित के मान याद कीजिए। तो क्वेश्चन पहला 8.2 है आपका, एक्सरसाइज 8.2 और इसमें है पहला क्वेश्चन आपका साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। ठीक, तो सीधा सीधा मान अब हम डायरेक्टली मान रखेंगे, इसको सॉल्व कर देना है। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, इतना जानते हैं आप। कॉस 30 डिग्री का मान भी होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 और cos 60 का मान होता है 1/2। इतनी बातें समझ में आई। √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 1 1 कम 1 और 2 2 ना 4 और 4 का 4 का एलसीएम लेकर 4 होगा। नीचे वाला हर समान है, ऊपर वाला जुड़ जाएगा 3 1 4 और 4 से 4 कटेगा तो हो जाएगा आपका 1। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसी का क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है 2tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60 डिग्री। तो इसमें कुछ करना नहीं है, बस मान रखना है। 2 इंटू 1045 मतलब 1045 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है तो आप रख देंगे √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin 60 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए cos 30 का √3/2 का होल स्क्वायर और sin 60 का मान √3/2 का होल स्क्वायर कट जाएगा। ठीक, आई हो जाएगा आपका क्या, एक कवर करेंगे 1 1 2 2, इसका आंसर हो जाएगा 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसी का पहले का ही तीसरा बता रहे हैं। पहले का तीसरा क्या है, cos 45 डिग्री sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। अब देखिए cos 45 का मान आपका हो जाता है, आपका cos 45 का मान हो जाता 1/2 और sec 30 का मान आपका हो जाता है, sec 30 का मान हो जाता है 2/√3 प्लस cosec 30 का मान हो जाता है आपका 2। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। किस तरह सॉल्व करेंगे, इस तरह से हो जाएगा। इसको सब सॉल्व करेंगे तो यह होगा आपका, इसका मान 1/√2, cos 45 का मान 1/√2 और sec 30 का मान हो जाता है 2/√3 प्लस cosec 30 का मान हो जाएगा 2। अब देखिए 1/√2 इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 2√3/√3। अब थोड़ा देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करा देते, इसका इसमें तो हो जाएगा क्या, √3 अब हो जाएगा यह √2 और 2 प्लस 2√3। इतनी बातें समझ में आ रही। चलिए थोड़ा आगे इसका इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं तो √3। अब देखिए 2√2 और देखिए 2 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इसमें हो जाएगा 2√6। अब थोड़ा समझने की आवश्यकता है इसमें कि इसका हम एक काम करें क्या, आंसर तो हम मान सकते हैं इतना ही, लेकिन एक चीज निकल के पे आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है कि यह अंडर रूट में नंबर्स जो आ रहे हैं जो रूट में, उसको हमको हटाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको बनाने के लिए थोड़ा सा हम इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, मतलब परिमेयकरण करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम यहां से ले चल रहे हैं। √3 अपान 2√2 प्लस 2√6। अब देखिए क्वेश्चन यहां तक हमने इसको सॉल्व करके इतना लाया। अब इसको स्लाइड करने के लिए जितना प्लस होता है उतना ही माइनस हम अंश और हर में मल्टीप्लाई कराए। 2√2 माइनस 2√6
2√2 माइनस 2√6। तो देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे हम तो हो जाएगा यह 2√6 माइनस इसमें से देखिए इसका मल्टीप्लाई जब इसमें कराएंगे क्या माइनस में इसमें √6 में √3 से तो 3 उसमें बाहर निकल जाएगा, 3 गुना 6 6√2 हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई। अब देखिएगा a प्लस बी a माइनस बी तो हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हो जाएगा आपका 2√6 माइनस 6√2। अब ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 6 दूना 12 तो हो जाएगा 2√6 माइनस 6√2 बटा 8 4 12 माइनस 4। अब थोड़ा समझ लीजिएगा, इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन करेंगे 6 माइनस 3√2 आप बटा माइनस 4 तो 2 दूना 4 तो हो जाएगा आपका मान जो भी आंसर आएगा 6 माइनस 3√2 आप बटा 2। हमने इसको बनाने का प्रयास किया। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपका सॉल्व हमने किया, जो आंसर आपका आया है 6 माइनस √6 माइनस 3√2। तो इस चीज को आप थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। क्वेश्चन को हमने कैसा बनाया, इसको एनालाइज करेंगे तभी इसका आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं। देखिए क्वेश्चन जो समझ में नहीं आ रहा है उसको उसमें वीडियो का रिवर्स और फॉरवर्ड कर करके कई बार देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, अब बातें आपको समझ में जरूर आएंगी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 4 कह रहा है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। साइन 30 का मान होता है 1/2, tan 45 का मान होता है 1 माइनस cosec 60 का मान आपका हो जाएगा cosec 60 तो cosec 60 का मान हो जाएगा 2/√3 बटा sec 30 का मान आपका हो जाएगा आपका 2/√3 प्लस cos 60 का मान हो जाएगा 1/2 प्लस cot 45 का मान हो जाएगा 1। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको बनाने से पहले क्या कि जो स्थितियां बन रही है यहां पर क्या बन रही है, यहां पर ध्यान दीजिएगा 2 एकम 2 1 3 3/2 माइनस 2/√3 ठीक। और इसमें ऊपर वाला 2 एकम 2 1 3 इसको ऐसे ही रख दिया। अब इसमें ध्यान दीजिएगा 2 एकम 2 1 3 3/2 2 एकम 2 1 3 3/2 इस तरह से कर दीजिए 3/2 आप प्लस 2/√3 बटा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें हमको रूट को बाहर मतलब खत्म करना है, तो एक काम करते हैं इसको सॉल्व करें। इसका एलसीएम ले लेंगे 2√3। अब 2 से 2 कटेगा तो √3 तो 3√3 हो जाएगा, √3 से √3 कटेगा तो 2 ना 4 हो जाएगा। इसमें भी 2√3 2 से 2 कटेगा तो √3 तो 3√3 माइनस √3 से √3 कट जाएगा तो 2 ना 4, ये चीजें आपकी कट जाएंगी तो 3√3 माइनस 4 और 3√3 और प्लस 4। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, रैशनलाइज कर दें, समान से मल्टीप्लाई करा दें, √3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। इसमें भी 3√3 और प्लस 4 और 3√3 और माइनस क्या माइनस 4, तो हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका √3
अंडर रूट 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो हो जाएगा ये क्या, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा, इसका बर करेंगे 3 3 9 27 और माइनस 4 चौको 16। अब आगे बनाएंगे तो आगे ऊपर सॉल्व कर देते हैं हम इसको। तो 3 3 9 27 माइनस 2 3 6 6 चौको 24 अंडर रूट 3 आधन 4 चौको 16 बटा 27 में 16 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 11 बचेगा आपका। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 7 6 13 और 3 1 4 43 माइनस 24 अंडर रूट 3 बट्टा 11, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने का प्रयास किया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे हम बात कर लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक, तो चलिए इसको बनाते हैं हम। 5 गुणे cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 का मान हो जाता है आपका, सेक 30 का मान आपका हो जाता है 2/√3, तो 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 45 का मान हो जाता है 1 का स्क्वायर। अब आगे साइन 30 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस cos 30 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको बना लेते हैं। 1/4 तो हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5/4 धन 2 दूना 4 2 दूना 4 4/9 4 दूना 8 8/9 माइनस 1 बटा 1/4 धन 3 और 3/2 है तो 3/4 हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं क्या। इसमें इसके नीचे 1 मान लेते हैं तो हो जाएगा 4 9 36 का एलसीएम हो जाएगा। तो 4 9 36 9 5 45 धन 9 चौको 36 4 8 32 माइनस 1 कम 1 36 हो जाएगा यह बटा 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 4 कटेगा तो ये हो जाएगा 1। वैसे भी अब इसको जोड़ लीजिए 7 और 4 3 7 माइनस 36 बटा 36 घटाएंगे तो बच जाएगा 1 और हो जाएगा 4 41/36 का आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगले क्वेश्चन में बात कर रहे हैं हम। और क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा अब होगा। ये पहले का जो भी 5 क्वेश्चन था, पहले का 5 क्वेश्चन हमने बनाने का प्रयास किया आपके सामने। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको बता रहे हैं। जो दूसरा है आपका कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। 4 क्वेश्चन दिया हुआ है और चारों क्वेश्चन में दूसरे का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 क्वेश्चन दिया उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है। 1 2 10 30 बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 गुणे 10 30 का मान होता है √3 1/√3 और 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा 1 प्लस 1/3 3 कम 3 1 4 तो हो जाएगा 2/√3 बटा 4/3। इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई तो हो जाएगा आपका क्या 3 दूना 6 और हो जाएगा 4/3। तो 4/3 आएगा अगर इसका, तो इसको काट लेंगे थोड़ा सा। 2 3 6 और 2 दूना 4। ठीक, और भी कटेगा यह। और क्या कटेगा, √3 को हम क्या कर सकते हैं, √3 गुणे
3 लिख सकते हैं। अब बटा हो जाएगा 2 अपन अंडर रूट 3, 3 को लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट जाएगा तो हो जाएगा अंडर रूट 3 अपन 2, अंडर रूट 3 अपन 2। तो इसमें दिया हुआ है कि साइन 60 का मान और कॉस 60 का, टेन 60 का और साइन 30 का, ये हो जाता है साइन या कितने डिग्री का मान जो भी ऑप्शन में दिया होता है। ऑप्शन नंबर पहला इसमें सही होगा क्योंकि साइन 60 डिग्री का मान होता है कितना, अंडर रूट 3 अपन 2। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला हमने बताया जो औचित्य है, जो उचित था इसका आंसर, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा आंसर। अब चलिए इसका दूसरा हम बताते हैं, दूसरा बताते हैं क्या, इसका दूसरा क्या कर रहा है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। तो इसमें कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि आसान है। 1 माइनस 10 45 का मान होता है आपका 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 1 ही, और इसमें आप क्या करेंगे 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 1 ही, 0/1, इसका आंसर हो जाएगा 0। इसमें जो ऑप्शन में जो दिया हुआ है तो हम कह सकते हैं 10 45 45 चेन क्या इसमें 0 मान मिलेगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है ऑप्शन। चलिए दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, इसका दूसरा नहीं तीसरा क्वेश्चन जो औचित्य है इसका ऑप्शन नंबर डी सही था। और साइन 2a इक्वल 2 साइन a, इसमें एक चीज बताना है आपको, हाँ तो साइन 2a इक्वल 2 साइन a, तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो हम इसको समझाएंगे बाद में, 2 साइन a cos a। आप कहीं फॉर्मूला कहां से लाए हैं तो इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन a। आप जानते हैं 2 साइन a से 2 साइन a कट जाएगा, तो जैसे cos a इक्वल 2 साइन a अपन इधर आ जाएगा 2 साइन a, कट जाएगा तो हो जाएगा 1 cos a। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, cos के फॉर्म में हम बात करें तो cos 1, तो cos a इक्वल cos 0 डिग्री का मान होता है 1, तो cos से cos कट जाएगा तो a का मान हो जाएगा आपका 0 डिग्री। इसमें जो 0 डिग्री का जो ऑप्शन होगा आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए पहला सही होगा इसका ऑप्शन। अब चलिए चौथे क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। इसी में चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, दूसरे का चौथा, ध्यान दीजिएगा, 2 tan 30 डिग्री अपान 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर है, तो 2 tan 30 का मान होता है 1/√3, 1 माइनस 10 30 का 1/√3 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 2/√3, आई हो जाएगा 1 माइनस 1/3, तो हो जाएगा आपका क्या, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 कम 3, 3 में से 1 घटेगा 2, 2/√3 बटा 2 क्या 3, तो 3 से इसमें गुना हो जाएगा, इसका इसमें, तो हो जाएगा आपका, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, 2 3 6 बटा इसका इसमें 2/√3, 2 से 2 कटेगा तो 3 हो जाएगा, तो 3/√3, इस 3 को हम √3 गुना √3 लिख सकते हैं, आई हो जाएगा √3, √3 से √3 कटेगा तो इसका मान हो जाएगा √3, और √3 जिसका मान होगा तो हम कह सकते हैं कि tan 60 डिग्री का मान है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें सही होगा सी। चलिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 को बताने का प्रयास किया, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको बता दे रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, जो भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं सभी बेसिक स्तर पे बताए हुए जो भी विधियां हैं या हम कह सकते हैं नियम, उस पे हम बता रहे हैं, कहीं इधर दूसरे से कोई चीज नहीं ला रहे हैं। कोई चीज अगर ला रहे हैं बीच में से तो हम आपको जरूर बता रहे हैं, और अगर बातें समझ में नहीं आए तो वीडियो को जरूर देखें आप, मतलब बार बार अगर देखेंगे तो बातें आपको जरूर समझ में आएंगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा को बता देते हैं, कह रहे कि यदि tan a प्लस b इक्वल हो जाएगा आपका √3 और tan a माइनस b इक्वल 1/√3, तो a और b का मान क्या दीजिए, ध्यान दीजिएगा, इसको हम हल कर रहे हैं कैसे, tan a प्लस b इक्वल √3 दिया है तो हो जाएगा tan 60 डिग्री का मान, ध्यान दीजिए,
इसको हम इस तरह बना सकते हैं, तो 10 कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी इक्वल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब इसको ले लीजिए 10 a माइनस बी इक्वल जो है 1/√3, तो हो जाएगा 10 30 डिग्री का मान, तो 10 से 10 कट जाएगा, तो a माइनस बी इक्वल हो जाएगा कितना 30 डिग्री। समीकरण a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसको क्या करेंगे समीकरण बना के, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करना पड़े जोड़ने पर, तो a प्लस बी इक्वल 60 और a माइनस बी इक्वल 30 जोड़ दिया जाए, कट जाएगा, तो 2a हो जाएगा, 2 इक्वल a इक्वल हो जाएगा 90, a इक्वल हो जाएगा 90/2 45, तो a का मान आपका 45, a का मान आपका 45 जब हो जाएगा, तो a का मान जब समीकरण 1 में चाहे 2 में रखिए, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा आपका, रख दीजिए a का मान 45 प्लस b इक्वल 60 डिग्री, इसको b इधर भेजेंगे तो b 60 माइनस 45, तो ये हो जाएगा आपका 5 15 हो जाएगा, तो b का मान, तो b का मान आपका 15 और a का मान आपका 45 जो आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बात कर लेते हैं, जो आपका अंतिम क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है उसको थोड़ा समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य और सत्य है, कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए साइन a प्लस बी इक्वल साइन ए साइन a प्लस साइन बी। देखिए दोनों अलग अलग चीजें हैं। साइन a प्लस बी जो एक कोण, दो कोणों को जोड़ के दे रहा है, और साइन के साथ एक अलग कोण है, और साइन बी के साथ कोई अलग। देखिए हमें कह सकते हैं साइन a प्लस बी एक कोण है, और साइन a एक अलग कोण है, साइन बी एक अलग कोण है, इसलिए बराबर नहीं, गलत होगा। थीटा को वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि वृद्धि भी होती है, तो हमें कह सकते हैं कि थीटा के वृद्धि के साइन के मान में वृद्धि होती है, फिर कमी भी होती है, तो हमें कह सकते हैं कि वृद्धि होती है और कमी भी होती है। थीटा में वृद्धि होने के साथ काश थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो हम कह सकते हैं कि देखिए अब इसमें कह सकते हैं कि थीटा के मान में वृद्धि होने से साइन का मान बढ़ता है, ठीक, और ये कह सकते हैं कि थीटा के मान में वृद्धि होने से काश का मान घटता है। इतनी बातें समझ में आई। अब थीटा के लिए सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल काश थीटा, दोनों गलत होगा। सभी मानों पर साइन थीटा और इक्वल टू काश थीटा गलत हो जाएगा। 45 डिग्री के दोनों का मान बराबर आपस में होगा। और a इक्वल 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है क्या, तो हम कह सकते हैं कॉट 0 डिग्री पर, तो कॉट 0 डिग्री पर ए परिभाषित नहीं है, तो ये सही है क्योंकि इसका मान अनंत होगा। तो हमने एक छोटे से वीडियो के माध्यम से 8.2 को सॉल्व करने का प्रयास किया, और पूरक, अब इसके आगे आ जाएगा पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो अब जो अगला टॉपिक होगा आपका 8.3 से संबंधित जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हो उसको बताएंगे, उसके बाद 8.3 आपको सॉल्व करेंगे। देखिए बातें जो समझ में नहीं आ रही है आपको उसको समझने का प्रयास करें। देखिए हमारा प्रयास बस यही कि बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको समझा देना, क्वेश्चन सॉल्व करना हमारा प्रयास नहीं है, लेकिन सॉल्व कर दे रहे हैं। और कुछ में इसमें त्रुटियां हो रही, कुछ गलतियां हो रही, तो उसको आप अपने तरीके से देख लेंगे। और अगर समझ में बातें नहीं आ रही तो हम कमेंट के माध्यम से आपको बता दें कि ये दिक्कतें हो रही हैं। छोटे से वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।